हेलो दोस्तों। 90% ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन लोग को सही एंट्री नहीं मिल पाती है और उनको ये पता नहीं चलता है कि हम एंट्री कहाँ पे लें। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। आज आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है और एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो ये वीडियो पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ चार्ट पैटर्न्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ से हाई लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बीच बीच में जो ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसी जगह पे हमको दिखाई देता है ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप। वो भी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इन जोन को हम बोलते हैं एक ऑर्डर फ्लो जोन। जैसे कि ये हो गया, ये एक हमारे ऑर्डर फ्लो हो गया, ये एक हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। तो इस जोन में ही हमको मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। और जब भी मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी निकाला, यहाँ पे उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और ट्रेंड बदल जाएगा मार्केट का। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इन्हीं में से एक ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा इस तरीके से, फिर ऊपर की तरफ चले जाएगा। और हमको यही एक एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो हमको प्रॉफिट बना के देगा, जिससे हमको बेहतरीन एंट्री मिलेगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ कैंडल्स बनाए हैं जिससे आपको और शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रहा था, यहाँ से मार्केट ने लो बनाया और वो ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे हमको कहीं ट्रेड नहीं करना है। जब तक हमको एक एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं एंट्री ले नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ही हमको नहीं पता तो हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ये लो बनाया और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा, तो क्या है, हमारा लो तो ये है। तो ये कैंडल कोई से भी कलर का हो सकता है, या तो ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है, उस चीज का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा लो। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो ये जो हमारा लो कैंडल है, ये हमारा बन जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्या बन जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमेशा क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि मान के चलो ये जो गैप दिख रहा है, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये टॉप का ये जो कैंडल है उसका टॉप, और ये जो तीसरा कैंडल है उसका लो, उसके बीच में जो गैप है उस चीज को हम बोलते हैं एक फेयर वैल्यू गैप। जब तक ये दोनों कंबाइन में नहीं रहेंगे ना, तो ऑर्डर ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। तो जैसे ही मार्केट में हमको ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल गया और फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिल गया, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा और फिर वो शानदार तरीके से मूव दिखाएगा। तो इसी तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये है हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल। यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स बनाए हैं आप लोग के लिए। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। ये हमारा एक हायर हाई होगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ये जो हमारा जो कैंडल है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया था आपको कि कलर मायने नहीं रखता, तो यहाँ पे जहाँ ये जो कैंडल है हमारा, ये बन जाएगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक और इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे। और मैंने बताया था कि जो तीसरा कैंडल है और ये हमारा ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है, उसमें जो गैप है उस चीज को बोलेंगे हम एक फेयर वैल्यू गैप। गैप बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो बस हमको एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप चाहिए, नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। और जैसे ही मार्केट अपने जोन में आएगा इस तरीके से, और हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और मार्केट एक शानदार समूह हमको दिखाएगा। तो इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स में। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे भी मैंने कुछ आप लोग के लिए कैंडल्स बनाए हैं। ये जो बड़ा कैंडल है और इनके अंदर जितने भी कैंडल्स हैं, है ना, तो ये इन चीजों को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक मदर कैंडल बन जाएगी और ये सब बन जाएगी उसके बेबीज कैंडल। तो ऐसे जगह जगह पे हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते। हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसी चीज हम कभी दिखती है
जैसे कि मान के चलो ये हमारा लो है, मगर हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नहीं दिख रहा है, ना ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में ये वाले कैंडल को लेंगे, इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे और इसको मानेंगे एक फेयर वैल्यू गैप। तब जाके ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा और मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक का। मार्केट यहाँ से जिगजैग पैटर्न करते ऊपर जा रहा था, यहाँ से इस लो की लिक्विडिटी निकाला मार्केट ने, वो मार्केट चले गए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया और इस हाई को भी तोड़ के ये एक न्यू हायर हाई बनाया। ठीक है, तो अब हम इस केस में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ ढूंढ सकते हैं? सबसे पहली जगह तो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं नीचे की तरफ, इस तरफ। जैसे कि देखो ये जो कैंडल है, इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली, तो ये बन जाएगा एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि एक लास्ट कैंडल है जहाँ से वापस एक रिवर्सल आया, तो ये एक बन जाएगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो थर्ड कैंडल है उसका लो और ये फर्स्ट कैंडल उसके हाई के बीच में जो गैप है वो है फेयर वैल्यू गैप, तो ये भी हम मार्क कर लेंगे। और जैसे ही मार्केट इस जोन में आया, वो एक शानदार सी रैली देके ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और जो हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है वो इस जोन में बनेगा, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आपको मिल सकता है, और यहाँ से वो नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। ये है एक बेयरिश ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक, कि हम बेयरिश ट्रेंड में किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, वो मार्केट ने इस लोअर हाई की लिक्विडिटी को निकाल दिया, ये हमको आइडिया मिल गया यहाँ पे, और यहाँ से वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो आखिरी कैंडल है, लाल कलर की जो आखिरी कैंडल है, वो हमारा बनेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये हमने यहाँ इसको मार्क कर लिया। और ये जो फर्स्ट कैंडल उसका लो और थर्ड कैंडल उसका हाई के बीच में जो गैप है वो है फेयर वैल्यू गैप। और जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा, ये शानदार से रैली फिर हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगी। तो इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं भी रैंडमली ट्रेड नहीं करते, वो ऑर्डर ब्लॉक से ही हमेशा एंट्री लेंगे। और हमको क्या है, बड़े प्लेयर्स लोग के साथ चलना है। अगर हम रिटेलर्स लोग के साथ चलेंगे तो लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसी तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम कुछ रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं रियल चार्ट्स में। मार्केट यहाँ से शानदार रैली देते हुए ऊपर आया, एक छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे बन गया इसका हाई। जब तक हाई कैसे बनेगा, जैसे यहाँ की लिक्विडिटी निकाला मार्केट ने, तो ये बन जाएगा हमारा एक हाई। जब भी हाई बनता है तो अब क्या है कि हाई में हमको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये हमारा हाई बन चुका है, ये मैंने मार्क किया है। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, फिर पहले आपको बताऊंगा। ये कैंडल बन सकता था मगर नहीं बना, क्योंकि इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मगर ये कैंडल के नीचे फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो गैप है हमारा, फर्स्ट कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई के बीच में जो गैप है, वो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बनता है। तो ये बन गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ से हमको जैसे ही मार्केट आएगा इस जोन में, तो हम एक यहाँ से शानदार सी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एक टैप किया मार्केट ने और ये शानदार सा मूव दिया। अब इस तरीके से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं बनने वाला। देखो क्या शानदार मूव है, कम से कम इसमें 1200 पॉइंट कवर हुए हैं। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गया, यहाँ से फिर इधर आ गया। मार्केट ने ट्रेंड चेंज करके यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, तो यहाँ पे शानदार सी रैली आई। तो मार्केट क्या करता है, इन सब की लिक्विडिटी निकालने के लिए ऊपर जाता है। यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी निकालता है,
ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है, इसको हटा देता हूँ पहले। अब आप बताओ कि यहाँ कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है? ऑर्डर ब्लॉक का क्या है कि ऊपर उसके फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, नीचे उसके होना चाहिए, तब जाके ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। तो यहाँ पे तो कहीं नहीं है क्योंकि ये सब कैंडल एकदम साथ में है। तो ये जो ये कैंडल है रेड रेड कैंडल और उसके नीचे जो गैप है ये, तो इसको हम मानेंगे पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये एक्सटेंड किया मैंने इसको, और जैसे ही मार्केट अपने जोन पे आया, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं शानदार सा। ये और इसको जाने दो भाई, मस्त। तो उसी तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करोगे। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स क्या यहाँ पे हैं। ये देखो, मार्केट ने यहाँ सबकी लिक्विडिटी निकाल दी, सबकी पूरी लिक्विडिटी निकल गई। और यहाँ कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो हार है ये तो हाई लो शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, नहीं तो मिलता तो वो मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाता। मगर मार्केट ने यहाँ सबकी लिक्विडिटी निकाल दी, वो ऊपर चला गया। तो अब हम ट्रेड कैसे देखेंगे? मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है यहाँ पे, मगर इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं था सेकंड कैंडल में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं मिला तो मैं इस कैंडल में देखूँगा कि इसके नीचे है, तो इसके नीचे तो भाई है, बहुत शानदार सा फेयर वैल्यू गैप है। तो क्या है, इसको हम ये मार्क करेंगे और उसको हम एक्सटेंड करेंगे। और जैसे ही हमारे जोन में मार्केट आएगा, बूम, सीधे नीचे भाई, शानदार तरीके से नीचे। ये देखो, तो इस तरीके से ट्रेड किया जाता है। और देखते हैं, मार्केट इतनी बड़ी रैली देके साइडवेज हो गया था, इन सब की लिक्विडिटी निकाला, मगर जो इतने सारे जो फेयर वैल्यू गैप हैं वो काम के नहीं है। जब तक हमको एक, अगर ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप मेरे को यहाँ मिलता तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लेता, मगर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी निकाल दिया, वो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगा, मैंने पहले से ही मार्क करके रखा है, ये जो कैंडल है रेड वाली, ये और ये, यानी कि पूरा ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर इस जोन में मार्केट आएगा तो हम शॉर्ट मारेंगे, मगर तब भी नहीं आया भाई मार्केट, तो फिर नीचे नीचे चला गया। मगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिलता है मेरे को, जो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है। यहाँ पे जैसे कि मार्केट इन सब की लिक्विडिटी निकाल दी, ये है एक ग्रीन कलर का हैमर, मगर इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं मारी। यहाँ पे एक कैंडल बना है छोटा सा, और ये इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैंने एक्सटेंड किया और नीचे की तरफ जाने लगा मार्केट। तो इसी तरीके से आप ट्रेड करोगे। तो चलिए अब हम एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। मार्केट यहाँ से शानदार तरीके से नीचे आ रहा था, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया, और ये लो क्यों बना, क्योंकि यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो निकाल दी मार्केट ने, तो ये ऊपर चला गया, ये लिक्विडिटी निकल गई, तो ये लो बन गया हमारा। तो यहाँ कहीं से मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए। लिक्विडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए। तब तक आपको लिक्विडिटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क नहीं करो, मत करो, क्योंकि वो ज़्यादातर वैलिड नहीं रहते। तो ये हमारा बन गया लो, ये मेरा आखिरी कैंडल है ग्रीन वाला, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और मैंने बोला था कि मेरे को फेयर वैल्यू गैप भी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप। तो ये देखो, ये जो हल्का सा जो स्पेस है ये है मेरा फेयर वैल्यू गैप। अब मैं एंट्री कहाँ से लूँगा, जैसे ही मेरे जोन पे आएगा मार्केट, मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता था आराम से। ये देखो, कितना बढ़िया ट्रेड गया है यार। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे और ट्रेड करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।